डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या गारंटी है कि जो 14 मई की तारीख दी गई है ये 14 मार्च में तब्दील नहीं होगी? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है, हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट लगेगी, नहलियाँ होंगी। 3 अराकीन पे ये हुकूमत खड़ी है, 175 का ये ऐवान है, इनमें से 4 नहल हो गए। वज़ीर आज़म वैसे ही इत्तेमाद का वोट लेंगे और वो वोट खो देंगे, तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये ना हो कि पंजाब से भागने की सूरत में वफाक से हाथ धो बैठे। नहीं, हमने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने अदलिया के ख़िलाफ़ महाज खोला, लेकिन बाद में अब उसी अदलिया ने जब इनके ख़िलाफ़ जब बात करते हैं, जब खान साहब के हवाले से जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन किया गया तो उनको जो है इतना अच्छा फ़ैसला दिया अदालतों ने, लेकिन अब उन्हीं के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो इनका पुराना वतीरा रहा है, मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए पाकिस्तान की अदालतों को ये दबाव में लाते हैं। रातों रात जो कानून साजी इन्होंने की रात के अंधेरे में इन चोरों डाकुओं लुटेरों ने, ये सिर्फ़ और सिर्फ जजेस को दबाव में लाने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट पे एक बार फिर ये हमलावर हैं और इस दफ़ा इन्होंने भरपूर पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया है। पार्लियामेंट को, अदारों को लाकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया है और ये बुज़दिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के पीछे छुप रहा है, कैबिनेट पूरी पार्लियामेंट के पीछे छुप रही है। अखलाकी जुर्रत है तो सामने आए ना। ये 342 के हाउस में 42 लोगों ने जो साइन किए हैं, सारे रिज़र्व सीट्स वाले हैं और करारदार बलूचिस्तान वाला पेश कर रहा है। पंजाब में इनको कोई मर्द का बच्चा नहीं मिला है मैंने जो करारदाद पेश करता। डरते हैं, कांपे टांगती हैं इनकी सुप्रीम कोर्ट से। आप देखिए अगले 48 घंटों में क्या होता है मुल्क में। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा का एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो कहती हैं कैमरा बंद करो, और उसमें जो BMW का जिक्र करता है एंकर, तो ये तो घड़ी चोरी का जो इन्होंने वतीरा बनाया हुआ था, तो अब क्या इनके ऊपर भी एक्शन होगा? वही होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तोशाखाना की पटारी इन्होंने खोली थी, इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, खुद उस पटारी में फंस गए हैं। अब ये भाग रहे हैं। 1990 से लेके 2001 तक का रिकॉर्ड भाग गए हैं देने से, और जब ये कोर्ट में गए हैं 2 जज साहिबान ने अब फैसला किया कि 1947 से रिकॉर्ड लेके आओ। ये सारे नंगे होंगे, देखना। इन्होंने जो डाके डाले हुए हैं तोशाखाना पे, जो इन्होंने हाथ साफ़ किए हुए हैं 90 की दहाई में, अभी वो इनके डाके और चोरियाँ सामने आनी हैं। इसराइल के हवाले से एक लेटर शाया हुआ था जिसमें जो पाकिस्तानी शहरी है इनकी हुकूमत में इसराइल पहुंचा कंटेनर लेकर, तो एक तरफ तो खान साहब ये बात करते थे कि जी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते थे, फिर यही लोग जो हैं इसराइल के ख़िलाफ़ खान साहब की बात करते हैं जी खान साहब यहूदी एजेंट है। तो क्या अब ये लोग क्या है, जो मौलाना फजलुर रहमान कहते थे जी ये तो यहूदी एजेंट है, और खान साहब की बीवी को भी इन्होंने माजी में बड़ा तनकीद निशाना बनाते रहे हैं, खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। मैंने तो मुख्तलिफ TV प्रोग्राम से फजलुर रहमान और उनके स्पोक्स पर्सन को कहा है कि यहूदी एजेंट तो तुम लोग खुद बने हुए हो, और अपनी ही हुकूमत में, PDM की हुकूमत में, PDM के सरबराह हैं फजलुर रहमान साहब, उनकी हुकूमत में जो है यहाँ इसराइल के साथ तजारत की जा रही है, रंगे हाथों पकड़े गए हैं तजारत करते हुए। तो खैर अभी बहुत कुछ होगा, आप देखें। ये सब की सियासत दुकानदारी हमेशा के लिए बंद होने वाली है। साद रफीक कहते हैं जी एक डॉन की तरह रवैया करता है, वो तो एक 11,000 वोल्ट का करंट मारता है खान साहब। साद रफीक पे क्या बयान दूँ मैं, किसी और की बात कर लो यार। नहीं, साद रफीक वो उन्होंने पहले भी कहा जी हम तो डरते हैं ये तो जिंदा काट देगा। कौन है ये साद रफीक? इधर का ये MLA था। अच्छा, मैं किसी दौर में था। वो तो नहीं है जो कहता था लोहे के चने हमें चबाओ? जी वही वो वाला वही हैं। फिर जब उसे चबाया गया और उसकी चीखें जो हैं पूरे पाकिस्तान ने सुनी थी, उसकी बात कर रहे हो? अच्छा, अभी अली मीन खान की जो है गिरफ्तारी हुई, इस वाले से देखिए ये आइन और कानून की धज्जियां। अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए, गिरफ्तारियाँ पहले शुरू हो गई हैं। बस ना, अली अमीन ने फजलुर रहमान की ज़मानत जब्त की थी। फजलुर रहमान समझता है कि अली अमीन को जेल में डाल के तो वो इलेक्शन जीत जाएगा, अली अमीन इसको जेल में बैठ के इलेक्शन हरा देगा। आप सूबाई इलेक्शन देख रहे हैं या जनरल इलेक्शन देख रहे हैं, ये बता दें। सूबाई इलेक्शन देख रहे हैं, जनरल इलेक्शन देख रहे हैं? सूबाई इलेक्शन होने जा रहा है।